अस्सलाम वालेकुम। बैक टू द लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे मेलिंग को। आप मेलिंग माइक्रोसॉफ्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, खास तौर पे एचआर डिवीजन में कोई जाना चाहता है, एचआर में हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर मेल्स डेली बेसिस पे, लेटर्स डेली बेसिस पे, ऑफर्स लेटर निकल रहे होते हैं। तो मल्टीपल कस्टमर को, मल्टीपल हमारे वर्कर्स को ईमेल जानी होती है, उनके लिए ये बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है। खास करके ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में एक रेफरेंस हो गया और एक ये मेलिंग हो गया। जैसे हमने रेफरेंस लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें अवॉइड कर देते हैं लोग पढ़ाना, और मेलिंग भी अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ एनवेलप पढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को इतना सिखा दूं कि आप लोग बैठकर बासानी मेलिंग कर सकते हो। आप लोग क्या कर रहे होते हैं बेसिकली कि एक लेटर लिखते हैं, एक बंदे को ईमेल करने के बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट में आते हैं, फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, फिर जाते हैं, फिर एक ईमेल कर कर आते हैं। तो मेलिंग एक ऐसा टूल है, एक मेलिंग ऐसा टैब है जिसमें अंदर आप हजारों लोगों का एक दफा डेटा सेट करने के बाद आप एक बटन के साथ उसको मेल कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ जो आपके सामने आ रही है ऑलरेडी। हमें एक दफा, जहाँ ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4, मेलिंग। मेलिंग का टैब हमारे पास यहाँ मिल जाता है। इसके अंदर तकरीबन 5 हमारे पास टूल्स होंगे। एक क्रिएट है, एक स्टार्ट मर्ज है, ठीक है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स है, प्रीव्यू रिजल्ट्स है, और फिनिश है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है ऐसे लोगों के लिए जो एचआर में काम कर रहे होते हैं। खास तौर पे मैं एचआर वाले स्टूडेंट्स को जो एचआर में जाना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि ये चीज़ लाजमी लाजमी सीखें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है। तो मैंने पहले से एक लेटर टाइप करके रखा हुआ है, जो कि मुझे बिलफर्ज बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को, बहुत सारे लोगों को भेजना है। ठीक है, ये एक लेटर है। आपके पास जो भी आपका एक फॉर्मेट हो लेटर का, वो आप लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक लेटर है। अच्छा, लेटर टाइप करने से पहले आपको जो भी लेटर होगा उसका एम्बलप भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप एम्बलप, या फिर प्रिंट होना है। जब प्रिंट होना है तो फिर आपको एम्बलप भी डिजाइन करना होता है कि एम्बलप किस तरह डिजाइन होगा, तो उसमें वो भी ऑप्शन होगा। और ईमेल के लिए, अच्छा ईमेल के लिए यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आउटलुक अटैच नहीं है। आउटलुक बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट से अटैच होता है, जो कि जैसे जीमेल होता है, जीमेल की तरह ही आउटलुक होता है जो ऑफिस में चलता है। तो खास तौर पे आप लोग जब ये काम करोगे तो अपना एक आउटलुक 2 मिनट का काम होता है, मैं उसको एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि आउटलुक को किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ अटैच करते हैं। तो चलते हैं अभी हम एम्बलप की तरफ। ये वाला टैब जो है क्रिएट एम्बलप है। एम्बलप के अंदर क्रिएट किस तरह एम्बलप हमारा दिखेगा, किस टाइप का एम्बलप होगा, वो चीज़ हम देखते हैं। एम्बलप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस आता है। डिलीवरी एड्रेस कौन सा होता है? जिसपे हमने लेटर भेजना है। जैसे कि मैं एबीसी स्टूडेंट है, एबीसी वर्कर है, मेरा एबीसी एम्प्लॉय है, मैं उसके यहाँ एक लेटर भेज रहा हूँ, तो उस बंदे का एड्रेस इस जगह आएगा डिलीवरी एड्रेस में। तो हम यहाँ पे एक एड्रेस डाल देते हैं बिलफर्स, एबीसी प्लॉट, यहाँ डाल देते हैं प्लॉट एबीसी एरिया XYZ, कराची, पाकिस्तान। ठीक है। इसके नीचे हम उसका बिलफर्ज आप नंबर लिखना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जो बंदा जाएगा डिलीवरी वाला, उसका नाम, उसका नंबर भी होना लाजमी है डिलीवरी एड्रेस के अंदर। हम इसके ऊपर यहाँ लिख देते हैं कि बिलफर्ज हम नाम लिख देते हैं आबिद अली। ठीक है, हमने नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया नीचे। ठीक है। और उसके नीचे हम उसका नंबर लिख देते हैं XYZ ++92 3 और 000000, जो भी आपके पास नंबर हो वो हम लिख देंगे। एट इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज इसको छोड़ दें। इसके बाद रिटर्न एड्रेस आता है कि अगर बंदा घर पे ना मिला तो ये पार्सल कहाँ जाएगा। तो हम रिटर्न एड्रेस भी यहाँ पे लिख देते हैं कि 123, हाँ नहीं, प्लॉट नंबर, प्लॉट नो 123। ठीक है। और एरिया 987। ठीक है, कराची, पाकिस्तान। ठीक है। थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड तंग कर रहा है, पाकिस्तान। ठीक है। और कंपनी का नाम लिख देते हैं यहाँ पर ऊपर LIACC। ठीक है। और नंबर भी लिख देते हैं 0315328729। ठीक है। अच्छा, ये वो नंबर है जिस पर आप लोग के स्टूडेंट सारे कांटेक्ट करके अपना सर्टिफिकेट भी लोगे जब टेस्ट दोगे तो। ठीक है।
ये मैंने रिटर्न एड्रेस भी डाल दिया, डिलीवरी एड्रेस भी डाल दिया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रीव्यू। मैंने जैसे प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये मुझे दिखा रहा है कि किस साइज का एम्बलम यहाँ पर आपको चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस होते हैं, C3, C1, C2, C5। यहाँ पे बहुत सारे DL, E4, इतने सारे आपको एम्बलम मिल जाएंगे साइज के, कि आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका साइज आप अपने ऑफिस से पूछ सकते हैं। उनको लोगों को पता होता है, B4 का एम्बलम कुछ इस तरह से दिख रहा होता है, चौड़ा। ठीक है। DL ऐसे होता है, C5 ऐसे होता है। ठीक है, वो आप अपने मुताबिक एक एम्बलम, US लेटर लीगल इस तरह का होते हैं चौड़े, US लीगल इस तरह के होते हैं। ठीक है। कस्टमाइज कोई आपके पास एम्बलम हो तो कस्टमाइज साइज उसका नाप करके, क्या आप हॉरिजॉन्टल कितना है, वर्टिकल कितना है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है। मैं एक नॉर्मल वाला एम्बलम ले लेता हूँ, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, साइज 10 ये। ठीक है, साइज 10 वाला मैंने एक एम्बलम ले लिया। प्रिंट ऑप्शन। अब प्रिंट ऑप्शन क्या है, बेसिकली आपके पास जो प्रिंटर है, प्रिंटर में एम्बलम किस तरह डालोगे कि वो प्रिंट होकर आए। इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, बीच में सेंटर के रखना है, फेस डाउन रखना है तो फेस डाउन पे आप क्लिक करोगे। फेस डाउन में मैंने सेंटर में रखा है, लेफ्ट पे रखा है, राइट पे रखा है, इस तरह रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा है, वो आपकी मर्जी होती है। आप इसमें किस तरह से प्रिंटर पे रखोगे कि वो प्रिंट होकर आ जाए। तो ये हमने ओके यहाँ से करके प्रीव्यू देख लिया, फीड का वही है जो मैंने अभी बताया है यहाँ से आपके पास। इसके बाद बराबर में आ रहा होता है लेबल। लेबल किस तरह से आपका दिखेगा, ये हमारा एड्रेस है, ये बेसिकली यही लेबल होता है कि किस तरह हमारा लेबल दिखेगा, किस लेटर, कौन सा लेटर है। एक पेज पे कितने लेबल डालने हैं, कितने नहीं डालने हैं, यहाँ पे 30, यहाँ पे बहुत सारे साइजेस बताए हुए हैं। एक ही पेज पे 30 दफा लेटर डाल दो वो एक। अगर आप प्रिंट कर रहे हो कोई चीज, एक दफा लेबल आपने लिख के 10 बार प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन आप नॉर्मली 1/2 वाला रख लो, तो मैं बोलता हूँ नॉर्मल एक लेटर के लिए काफी होता है। ठीक है। यहाँ से ऑप्शन में जाके और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, साइजेस मिल जाते हैं लेबल के। न्यू डॉक्यूमेंट्स करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट पे ये जाके नया साइजेस है। प्रिंट करोगे तो प्रिंट में चले जाता है, प्रिंट का ऑप्शन मैं एंड क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा एनवेलप। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, प्रिंट करूंगा, ऐड टू न्यू डॉक्यूमेंट करूंगा, तो फिर यहाँ से मुझसे पूछेगा और यहाँ पे जाके एक एनवेलप ओपन कर देगा। ये एक इसने एम्बलप ओपन कर दिया। ठीक है, ये मैंने एम्बलप बनाया, ये हमारा रिटर्न एड्रेस होगा, ये हमारा पोस्टेज एड्रेस होगा। आपको जहाँ पे भी रखना है आपकी मर्जी होती है। ठीक है, इसकी एडिटिंग करना है वही फॉर्मेट जाके आप जाके इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसमें आप इसमें एक हेडिंग डाल दो ऊपर जाके, रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस। ठीक है। और यहाँ पे आप डाल दो कि डिलीवरी एड्रेस क्या होगा आपका, क्या नहीं होगा, वो भी आप यहाँ पर लिख दो, डिलीवरी। डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, आप जो भी आप लिखना चाहो, XYZ इसका नंबर, आप इसकी एडिटिंग करना चाहो, राइटिंग बदलना चाहो, वो आपकी मर्जी होगी। इसको बोल्ड करना चाहो, जो भी आप इसमें एडिटिंग करना चाहो वो आपकी मर्जी पे ऊपर डिपेंड होगा। वो तो प्रिंट होने से पहले आप जो चीज़ें कर सकते हो इसमें आप कर लो। ठीक है। जब प्रिंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप उसको फिर उसको छू भी नहीं सकते, क्योंकि एक दफ़ा प्रिंट हो गया तो फिर वो हो गया। इसमें आप ऐसे भी करना चाहो, ऐसे भी करना चाहो, मैंने राइट से करेंगे, लेफ्ट साइड से करना चाहो तो लेफ्ट साइड से रख दो, वहां से लेफ्ट हैंड से रखा है। इस तरह से ये हमारा एम्बलप बन गया। डिलीवरी एड्रेस आबिद अली को जाएगा, फ्लोर नंबर ये XYZ। ये हमारा लेटर है नीचे जो हम इसको भेजेंगे। अब इसके बाद जो एक ऑप्शन आता है, देखो ये एक लेटर तैयार हो गया, ये हमारा एम्बलप। आपको कोई अपना होम लोगो भी बनाना है तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाके पिक्चर में ले लो। अब पिक्चर जैसे हम लोग लगा रहे हैं, कहाँ है हमारी पिक्चर, जो एक पिक्चर हमारे पास रखी हुई है, मैंने बोला फिर ये वाली लगा लेते हैं, लेक्चर नंबर 1 की। इसको हम क्या करते हैं, इसको थ्रो पे लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको थ्रो पे लगा के इसको मैंने बोला एक तरीके से लोगो के मुताबिक हमने यहाँ पर इसको लगा लिया। ठीक है। आप अपना कंपनी का लोगो लगा सकते हो, जो भी लगा सकते हो, आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। उसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकता हूँ। उसके कलरिंग में जाके, चेंज पिक्चर में जाके इसको कलर वाइट करना चाहे तो हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बोलता हूँ, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया ताकि प्रिंट होकर आराम से आ जाए। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आप अपने लोगो लगा सकते हो, कुछ लिखना चाहो, थैंकिंग वैंकी जो भी लिखना चाहो, इस तरह से आप बना सकते हो। ये हमारा लेटर है। इसके बाद मेलिंग के अंदर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यार एक तो ये मेरा रिकॉर्डर जो है ये आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने ये लेबल भी देख लिया। लेबल वही चीज है जो यहाँ पर आई थी, इंसर्ट एनवलप के बराबर में, कहीं ये अलग चीज नहीं होती, इसी के साथ खुल जाती है। अब ये स्टार्ट मर्ज मेलिंग, सिलेक्ट रेसिपिएंट और एडिटिंग, ये बाकी ऑप्शन बंद है। जब हम फर्स्ट टाइम लिस्ट बना लेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। स्टार्ट मेलिंग मर्ज करेंगे तो यहाँ पर लेटर में भेजना है मुझे मैसेज। अच्छा, ये जो मैसेज है
ईमेल की फॉर्मेट में भेजना है, एम्बलप में भेजना है, लेटर में भेजना है, तो आपकी मर्जी होती है। मैंने इसको लेटर में कन्वर्ट करवा दिया तो एक ये लेटर की फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैंने इसको बोला ईमेल की फॉर्मेट में आए तो ये एक ईमेल की फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको मुझे तस्वीर को हटाना पड़ेगा और एड्रेस वगैरह को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये शुरू का काम होता है। ठीक है, मैंने इसको लेटर की फॉर्मेट में कर देता हूँ। लेटर की फॉर्मेट में करा तो ये एक लेटर की फॉर्मेट में आ जाता है, जो कि एक प्रिंट होकर जा सकता है आगे। अब सिलेक्ट रेसिपेंट, मेरे पास कोई रेसिपेंट पहले से बने हुए हैं, पहले से एम्प्लॉय लिस्ट बनी हुई है तो वो ठीक है, वरना फिर आप मुझे एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे लिस्ट खोलूंगा एक टैब मेरे सामने पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस नेम। इसमें लातहाशा एक लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें आप मुझे सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम में जाना पड़ेगा। कस्टमाइज कॉलम में जैसे ही जाऊंगा ये सारी लिस्ट मुझे खुल के मिल जाएंगी। वहां से वर्क फोन नंबर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, होम फोन नंबर भी डिलीट कर देता हूँ। कोई एडिट करना हो ऐड, आपकी मर्जी है। जिप कोड भी मैंने बोला डिलीट कर दो। ठीक है, फर्स्ट नेम रहने दो, टाइटल नेम रहने दो, कंपनी नेम उठा, क्योंकि हम कंपनी के अंदर ही भेज दें तो कंपनी को हटा दो। एड्रेस लाइन हटा दो, एक एड्रेस ले लेंगे। दूसरा इसको रीनेम करना हो तो हमने बोला इसको मेन एड्रेस कर देते हैं, एड्रेस कर दो बस। ठीक है, एड्रेस हटा दिया। सिटी, स्टेट और सिटी रखना चाहो तो आपकी मर्जी होती है। यहाँ से रीजन पाकिस्तान आ जाएगा। ईमेल एड्रेस यहाँ तक काफी है। ठीक है, कोई आपका और ऊपर करना चाहो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम हटा देते हैं, इसे हम नेम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें नेम ऐड कर लेते हैं, नेम काफी है। फर्स्ट नेम सेकंड नेम को हटा दिया। टाइटल हमारा मिस्टर मिसेस जो भी होना चाहेगा वो रहेगा। कंट्री और रीजन में मैंने हटा देता हूँ, इसको सिर्फ कंट्री कर देते हैं। तो आपकी मर्जी के मुताबिक कॉलम आप यहाँ पे सेट करके ओके करोगे तो ये कॉलम उस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिस लिस्ट के मुताबिक मैं ईमेल करना चाहूंगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर, मिस्टर लिखा। मिस्टर के बाद टाइटल में नाम आएगा। अच्छा, इसको आगे जाने के लिए टैब यूज करेंगे। टैब यूज करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर अली। ठीक है, मिस्टर अली आ गया। इनका एड्रेस क्या था, XYZ ABC, ABC कराची। ठीक है, इसके बाद इनका सिटी आ गया कराची। ठीक है, स्टेट्स आ गया सिंध, और कंट्री आ गई पाकिस्तान। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैं इनको कर देता हूँ अली 2025 @gmail.com। ठीक है, फिर मुझे न्यू एंट्री करनी है तो न्यू एंट्री पे क्लिक किया। अब यहाँ आ जाएगी मिसेस। ठीक है, मिसेस, मिस्ट्रेस यानी मिस्ट्रेस में कोई फीमेल आएगी, जैसे मिस्ट्रेस अली कर देते हैं। ठीक है, या फिर मिस अली कर देते हैं। अभी मिस अली बोल रहा हूँ, मिस अलीजा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद टैप करके इनका एड्रेस कर देते हैं ABD कराची कर देते हैं। ठीक है, और कराची कर देते हैं इनको, और यहाँ पर सिंधा किया। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान सेम है, सेम उतरेगा। ठीक है, मैं कुछ 5-6 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा, उसके मुताबिक मुझे दिखाता हूँ। ठीक है, अलीजा 2000 @outlook.com। ठीक है, इसके बाद फिर न्यू एक एंट्री में कोई डिलीट एंट्री करनी हो या फिर एडिट करनी हो तो यहाँ से भी उसमें कर सकते हैं। एंट्री में गए, यहाँ से आ जाएगा मिसेस, मिसेस उसामा कर देते हैं। ठीक है, मिसेस उसामा, इनका एड्रेस कर देते हैं XYZ कराची, नहीं है XYZ प्लॉट नंबर और एरिया ब्लू एरिया, ब्लू एरिया। ठीक है, ब्लू एरिया, और यहाँ पर कर देते हैं इस्लामाबाद। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लोगों का करते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा पंजाब, पंजाब आएगा, पता नहीं KP के आएगा, पंजाब ही आएगा वैसे, पंजाब। और यहाँ पर कर देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, फेडरल आएगा, वैसे तो स्टेट्स में फेडरल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं, मैं इनकी ईमेल लिख देते हैं मिस्ट्रेस ओसामा। ठीक है, और 2001 @gmail.com। ठीक है, एक और लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक और लिस्ट बनाने में हम क्या करते हैं, मेल ले लेते हैं। मिस्टर मिस्टर आसिफ, नहीं ए वाले बहुत हो गए, अब हम करते हैं जहांजेब। ठीक है, जहांजेब कर लेते हैं। जो भी नाम मुझे याद आ रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ। ठीक है, जहांजेब को हम कर देते हैं PQR, पिशावर। पिशावर का कोई एरिया मुझे याद नहीं है, मर्दान कर लेते हैं XYZ। ठीक है, मर्दान पिशावर, पिशावर। और यहाँ पर आ जाएगा KP के, और यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा जहांजेब। कोई सी भी ईमेल उनकी, जो भी आपके पास डेटा आएगा, जो भी रॉ आएगा डेटा, उसको फिर आप इस लिस्ट में एक दफा आपको फर्दर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको ईमेल करना है। जैसे ऑफिस में क्या होता है, बैच 1 आ रहा है, बैच 2 आ रहा है, तो बैच 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं, 32 स्टूडेंट, आपने एक दफा क्या करना होता है, उनको बुलाना है अपने पास। उनका डेटा जब आप जमा कर रहे होते हो तो आप हाथ का ये लिस्ट भी बना रहे होते हो, क्योंकि ये लिस्ट एक दफा आपने बना ली,
एक दफा कर ली तो वो आपके पास सेव रहती है। फिर आपने कोई भी उस बैच को ईमेल करनी हो, कोई भी उस बैच को ऑफर लेटर भेजना हो, कोई भी उस बैच को कुछ जमा करवाने के लिए चीज भेजनी हो, कोई भी उस बैच को प्रमोशन लेटर भेजना हो, तो वो एक साथ ही जा सकते हैं। इसमें ये भी होता है कि कुछ ही एक को हटाना है तो वो हट जाएगा। वो इसके बाद हम देखते हैं, एक और कर लेते हैं, बस 5 लोगों का हम करते हैं। मिस्टर का मेंबर हो गया तो फिर हम इसको सेट कर लेते हैं। मिस्टर यहाँ पर कर लेते हैं सलीम। ठीक है, मिस्टर सलीम आ गया। इनका एरिया कर देते हैं जी, ADG कराची। ठीक है, कराची के अंदर कराची आ जाएगा। ठीक है, पे सिंध आ जाएगा और पाकिस्तान आ जाएगा। इनका कोई बाहर के लोग हों तो आप बाहर की उसके मुताबिक डालोगे। यहाँ पर सलीम 22@gmail.com। यहाँ पर एक लिस्ट बन गई मेरे पास। मैंने इसको जैसे ही ओके किया, इसने मुझसे बोला मुझे लिस्ट कहाँ सेव करनी है। आप अपने मुताबिक इसको सेव करके रखोगे डेटा बना के। मैंने इसको बोल दिया वन बैच 1 एम्प्लॉयज। ठीक है, बैच 1 पहले एम्प्लॉयज के बैच थे। ठीक है, फर्स्ट एम्प्लॉय के और बैच 1 के एम्प्लॉयज थे, तो उनको मैंने एक सेव करके लिस्ट बना दी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही लिस्ट बनाया मेरे पास ये सारे ऑप्शन ओपन हो गए, यानी ऑन हो गए, शो होने शुरू हो गए। पहले ये सारे ऑफ थे जब तक लिस्ट मेरे पास नहीं थी। अब एडिट लिस्ट का मतलब क्या है, उस लिस्ट में जाके मुझे कोई भी एडिटिंग करनी हो, फर्दर कोई एम्प्लॉय हायर होया हो या फर्दर कोई एम्प्लॉय रिजाइन देके चले गया उसको हटाना हो, तो वो मैं यहाँ जाके कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई गलती हुई हुई मेल वगैरह में तो वो जाके आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इस इन दोनों को छोड़ के मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, इंस्टेंट मैसेज फील्ड की तरफ। जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर टाइटल आना शुरू हो गया। टाइटल आना शुरू हो गया। अब ये टाइटल क्या चीज़ है, ये एम्बलप को छोड़ के मैं एम्बलप को हटाना चाहूँ तो हटा देते हैं इस एम्बलप को। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको भी उड़ा देते हैं। अब मैं एड्रेस वेड्रेस को सबको हटा देता हूँ। ठीक है, डियर स्टूडेंट को रहने देते हैं। ठीक है, इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लेटर है। अब मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है। वो तो एनवलप तो लेटर एनवलप जो था वो प्रिंट करने के लिए मैंने बनवाया था। इसके अलावा ये लेटर है। अब मुझे बिल पर किसी लोगों को ईमेल भेजनी है, या फिर मेरे पास 500 लोग हैं, 500 लोगों की मैंने एंट्री करी है। अभी तो हमने 5 लोगों की एंट्री करी है। इन 5 लोगों के मैं बार बार यहाँ पे नाम लिखूं कुछ लिखूं तो बड़ा मसला होगा। डियर स्टूडेंट को भी मैं हटा देता हूँ। ये एक लेटर है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एंट्री देके ऊपर स्पेस किया। अब इंसर्ट फील्ड में आया, यहाँ पर मैंने इंसर्ट फील्ड पे क्लिक किया, टाइटल। इसको इस तरह से डिजाइन करना होगा मुझे कि जो चीज मुझे पहले रखनी है वो चीज आए। पहले मैंने बोला मिस्टर, मिस्टर आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल लिखा है, स्पेस दिया। एक मिनट रुको, इसको पहले डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, एंटर करके ऊपर आया। फर्स्ट टाइम मैंने क्या करा, इंसर्ट किया, उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंसर्ट करके इसके बाद टाइटल के बाद मैंने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद फिर इस फील्ड में आया और मैंने लिया नेम। नेम लिया, उसके बाद मैं इंटर करके नीचे आ गया। शिफ्ट इंटर कर लो ताकि रॉ छोटी रहे, उसमें आपका स्पेस नहीं आता। ठीक है, पैराग्राफ तब्दील नहीं होता, रॉ वाला स्पेस रहता है। इंसर्ट नेम हो गया। अब मैंने बोला स्टेट एड्रेस डालूं, एड्रेस डालने से पहले अगर नंबर है तो नंबर डाल दो, इनका ईमेल एड्रेस है तो ईमेल, जो आपकी मर्जी होगी उसके मुताबिक सेट होगा। मैंने बोला कि पहले हम इनका एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस के बाद फिर मैंने एक इस पे इंटर ले लिया। ठीक है, इंटर लेने के बाद आपको अभी ये समझ में नहीं आ रही होगी, अभी एक चीज करूंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपने मुताबिक सेट करना होता है इसको। पहले आप स्टेट्स लेना, सिटी लेना, वो आपके ऊपर है। पहले सिटी ले लो, स्पेस दो। फिर मैंने बोला स्टेट्स ले लो। फिर मैंने इंटर करवाओ और यहाँ पर मैंने कंट्री ले ली और लास्ट देन मैंने क्या लिया, यहाँ पर ईमेल ले ली। ये मैंने ले लिया। अब ग्रेटिंग लाइन क्या चीज होती है कि आपको यहाँ पर एक बिलफर्स ये पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पर मैंने एक ग्रेटिंग लाइन डालनी है। तो मैंने क्या करा, ये दो स्पेस नीचे लिया और ग्रेटिंग लाइन में आया। यहाँ पे तो कुछ ग्रेटिंग लाइन बनी बनाई होती है। डियर वाला लेना है मुझे, टू लेना है, XYZ मुझे लेना है डियर वाला। और यहाँ पर नाम दिखा रहा है मुझे, सर मैडम करके दिखा रहा है। जो भी आपने लेना है यहाँ से अपने मुताबिक, यहाँ पे डेयर डेयर मिस्टर अली या फिर मुझे टू मिस्टर अली, जो भी करना है XYZ मुझे करके मैंने ओके कर दिया। यहाँ ग्रीटिंग लाइन भी आ गई। अब ग्रीटिंग लाइन के अलावा एड्रेस आपने जो डालना था वैसे तो हमने बना दिया, एड्रेस क्या बनेगा उस तरह से हमने सेट कर दिया है। यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन डालनी हो, कुछ भी डालना हो, आपने एक दफा उसको सेट करना है फील्ड के अंदर। जो भी आपने उस कॉलम के अंदर फील्ड में सेट करना है वो आपके पास यहाँ पर फील्ड शुरू होने लग जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर उसको अपने मुताबिक यहाँ पर चीजें रखकर सेट कर देनी है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर आना है प्रीव्यू रिजल्ट में, मैंने क्लिक किया तो देखो मुझे कोई भी मिस्टर अली का डेटा लाके दोबारा सेव नहीं करना पड़ा। मैंने बोला मुझे दूसरे का दिखाओ डेटा, मिस्टर अली के बाद आने लग गया मिस अलीजा जो हमने सेट किया था।
मैंने तीसरे का दिखाओ, मैंने मिस्टर ओसामा। मुझे कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने पीछे एक कॉलम बनाया हुआ था, एक लिस्ट बनाई हुई थी, ये ऑटोमेटिक सारे कॉलम मुझे दिखाना शुरू कर देगा। फाइंड रिसिपेंट, आपने कोई नाम चेक करना हो, मैंने ओसामा के नाम से कोई रिसिपेंट था तो वो उठाकर लाएगा। ये था मेरे पास, मिसेस ओसामा के नाम से एक रिसिपेंट था, तो उसको लेटर में लेकर आ जाओ। इसके बाद हाईलाइट सेल, ये हाईलाइट वो सेल है जो मैंने फील्ड्स लगाई हैं। फील्ड लगाने के बाद जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था डेटा, ये वो फील्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे सेट करनी है। समझ में आ रहा होगा, एक दफा डेटा का आपने सेट करना होता है, डेटाबेस बनाना होता है, उसके बाद आपने सारी चीजें सेट करनी होती है रूल्स के मुताबिक। आप रूल्स बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रूल्स होंगे, क्या करना है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। मैच फील्ड करवानी है, मैच फील्ड ये नहीं होती काम की, मेरे लिहाज से तो काम की नहीं होती, जिसको इसका काम होगा वो कर रहे होंगे। लेकिन ये कोई सिर्फ रूल्स हैं कि फिल कैसे करना है, न्यू रिकॉर्ड कैसे बनाना है, सेट रिकॉर्ड कैसे करना है, स्किप रिकॉर्ड कैसे करना है, वो है। लेकिन जो मेन चीजें थी, आपने लिस्ट बनानी है, उसके बाद मट फील्ड करनी है, आपने फील्ड सेटिंग करनी है अपने मुताबिक और उसको देखना है। अब आप आ जाओ फाइंड, आखिरी ऑप्शन, मेन ऑप्शन, फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इंडिविजुअल, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड ईमेल। इंडिविजुअल पे जाओगे तो जैसे इंडिविजुअल पे जाओगे वो पूछ रहा है आप अकेले को भेजना चाह रहे हो, करंट रिकॉर्ड को भेजना चाह रहे हो, मैंने बोला मुझे सबको भेजना है, तो मैंने यहाँ से ओके करना है। वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे मेरे पास। करंट रिकॉर्ड यानी अभी सिर्फ मैं उसामा पे खड़ा हुआ हूँ, मिसेस उसामा पे, तो ये सिर्फ ये करंट हो जाएगा। फ्रॉम का मतलब ये कि पहले वाले से लेकर तीसरे वाले तक मुझे प्रिंट चाहिए, तो ये प्रिंट वहां तक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंट, ओ सॉरी, ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट शो करना शुरू करेगा आपको। ऑल करूंगा तो देखो ये सारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मुझे ईमेल वाइज लेकर आ जाएगा एक साथ ही पेज पर, ठीक है। मैंने क्या बोला, मुझे ऐसे नहीं चाहिए थे, मैंने से मुझसे गड़बड़ हो गई, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, डोंट सेव, यहाँ पर आ गए वापस। ठीक है, प्रीव्यू करा, प्रीव्यू करने के बाद मैंने यार प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मुझसे बोलेगा सारे प्रिंट करने। अगर मुझे बिलफर्स एम्बलप फिजिकली भेजने हैं तो मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ बआसानी। मैं आपको प्रिंट करवाने का मतलब क्या है कि आप उसको प्रिंट करवाना शुरू कर दो। मैं एक मिनट, स्क्रीन मुझे शायद दिख नहीं रही है, तो मैं उसको दोबारा खोल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन अब दोबारा से शो हो रही होगी। तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला एक सिंगल डॉक्यूमेंट मुझे भेजना है, तो मैंने सिंगल डॉक्यूमेंट में भेजना शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिनिश प्रिंट में प्रिंट करवा कर मुझे फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना है, तो मैं प्रिंट में जाकर ऑल करना है, ऑल करंट रिकॉर्ड पे फ्रॉम से यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक दे देगा वो। इसके बाद आता है आपके पास आउटलुक का ऑप्शन। आपने क्या करना है, सेंड ईमेल पे क्लिक करना है। टू किसको भेजना है, इसमें किसमें हमने फील्ड रखा था, ईमेल एड्रेस में। ईमेल एड्रेस में तमाम ईमेल्स मौजूद हैं, हमने क्लिक किया। सब्जेक्ट लाइन हमने बोला भाई ये प्रमोशन है, फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। इसके हमने ग्रेड लाइन बना दी है, एचटीएमएल में भेजना चाहो एचटीएमएल में भेज दो, प्लेन टेक्स्ट में भेजना, अटैचमेंट में भेजना, प्लेन टेक्स्ट में करना जो प्लेन टेक्स्ट में कर दो। ऑल ओके करूंगा, जैसे ओके करूंगा मुझसे ये बोल रहा है आउटलुक आपके पास ऐड नहीं है। जैसे ही आउटलुक पे आएगा सिर्फ मुझे क्या करना होगा, सेंड का बटन दबाना होगा, ये जाके मेरे सारे जितने भी ईमेल्स होंगी डेटाबेस में उनको के गिनना शुरू हो जाएंगी। मुझे बार बार एक ईमेल एक ही बार इसको डिजाइन करके नहीं भेजना पड़ेगी। ये होता है ईमेल, ईमेलिंग। इसमें क्या होता है, ये फायदा होता है कि आपने एक लेटर, आपने आपके ऑफिस में क्या होता है सबके पास एक ही मैसेज गिनना शुरू हो जाता है, वो इसी तहत गिनना शुरू हो रहा होता है कि आपका डायरेक्ट गिनना शुरू हो जाता है मैसेज जा जाके। एडिट रिसीपी में जाओगे। अच्छा, अब एडिट रिसीपी में क्या होता है कि आपने क्लिक किया तो अगर मुझे बिलफर्स अली है, अली छुट्टियों पे गया हुआ है, या फिर अली को ये मैसेज मुझे भेजना ही नहीं है, तो मैंने क्या करा, अली को जाके अनक्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये सिर्फ चार लोगों का दिखाएगा मुझे, और अली का नहीं दिखाएगा। देखो ये वन का नहीं दिखाया, मिस्टर अली का नहीं दिखा रहा है, 2 3 4 5 का दिखा रहा है, लेकिन ये अली का नहीं दिखाएगा जब तक मैं अली को जाकर क्लिक ना कर दूं। अब जैसे ही क्लिक कर दिया तो ये मुझे अली का भी दिखाना शुरू हो जाएगा और बाकी सबके साथ भी दिखाना शुरू होगा। तो ईमेल में अगर अली को हटाना है तो जाके से मुझे अनक्लिक करना पड़ेगा और अली वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज माइक्रोसॉफ्ट की चौथी क्लास, जिसमें हमने ईमेल देखा है। लास्ट क्लास यानी फिफ्थ क्लास, फिफ्थ लेक्चर, जिसमें हम रिव्यू और व्यू को कंप्लीट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद एक्सेल की क्लासेस होंगी और वर्ड की कुछ क्लासेस इस तरह से लूंगा मैं, जैसे सीवी बनानी है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, 2 3 काम और भी सिखाऊंगा कि टेबल के अंदर हम कैसे काम करते हैं, कि कैलेंडर बनाना हो या फिर कोई टेबल बनाना हो, रिपोर्ट बनानी हो तो किस तरह हम बनाएंगे रिपोर्ट, किस तरह सारी चीजें करेंगे, तो हम ये सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे।
हमारे माशाल्लाह से फाइल भी कंप्लीट हो चुकी है, होम भी कंप्लीट है, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। अब रह गया हमारे पास रिव्यू और व्यू। रिव्यू बेसिकली तमाम चीजें जो ग्रामरली काम होंगी, ग्रामरली अटैच होंगी, ग्रामरली कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, वो सारी चीजें हम रिव्यू से सही कर सकते हैं। रिसर्च करनी हो किसी चीज पे, वो रिसर्च हम इस चीज से कर सकते हैं। और व्यू से हम देखने का तरीका होता है, जो हम एंड में लास्ट क्लास में दिखाएंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा वर्ड बेसिक का। अल्लाह हाफिज।